नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज हम जानेंगे भारत देश जो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जहां भारत देश की जीडीपी 6.9 की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं कई देशों की जीडीपियां डाउन जा रही हैं। भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ मेहनत कर रहा है। उसकी नींव 1990 के दशक में कहीं ना कहीं रख दी गई थी। ऐसे 5 चीजें जो 1990 के दशक में हुई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत ने क्या रिफॉर्म्स किए थे, भारत कैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, ये हम जानेंगे। पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारत देश को जो एक सोने की चिड़िया देश कहा जाता था, जहाँ न जाने इसको कितने देशों ने लूटा, इस पर राज किया, फिर भी आज आप देख सकते हैं ये मजबूती से खड़ा है। जबकि 1991 में ऐसा नहीं था। 1991 में भारत जब फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह फैसला किया, भारत में एलपीजी कानून लाना चाहिए। एलपीजी कानून से हमारे देश को बहुत फायदा हुआ। विदेशी कंपनियों का आना हुआ, उससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिला, उस समय के युवाओं को रोजगार मिला। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यह कानून 24 जुलाई 1991 में लागू हुआ। दूसरा है स्पेस एक्सप्लोरेशन। 1975 में जब भारत ने मेड इन इंडिया सैटेलाइट, जिसे हम आर्यभट्ट भी कहते हैं, उसे लॉन्च किया, उसके बाद भारत को एक बड़ी सफलता 1991 में मिली, जब भारत में पीएसएलवी का आगमन हुआ। पीएसएलवी वह होता है जिसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। पीएसएलवी आने के बाद भारत में स्पेस में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली। भारत अब तक पीएसएलवी से 50 से अधिक मिशन सक्सेसफुल कर चुका है। पीएसएलवी आने की वजह से भारत को बहुत बड़ी बूस्ट मिली स्पेस प्रोग्राम में, और आज आप जानते हैं भारत एक स्पेस सुपर पावर है। तीसरा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। 13 मई 1998 में भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, तब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना पाया। इससे यह हुआ कि भारत के पड़ोसी देशों की नजर हमारे देश पे नहीं पड़ी, क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश था। इससे हमारी सुरक्षा और मजबूत हो गई, जिससे आज भारत कई कई सारी लड़ाइयों से बच सका है। जब हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं थी, तब हमारे देश पे चाइना ने और पाकिस्तान ने भी अटैक किया। आज जब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो इस पे कोई भी देश हमला करने की सोच भी नहीं सकता। भारत एक स्टेबल कंट्री बन गया है। चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। आईटी सेक्टर के लिए 1990 का पल बहुत ही खास था, क्योंकि एलपीजी कानून के बाद बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही थी। इससे हमारे देश में बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ा। आईटी सेक्टर की वजह से हमारे देश में सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम भी लॉन्च हुई, और आज टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आज सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर। पांचवा और बहुत सबसे खास हमारे यहाँ स्पोर्ट्स। 1990 का दौर बहुत ही खास था खेल के लिए, क्योंकि उस समय हमें सचिन तेंदुलकर जैसा स्टार खिलाड़ी मिला। एशियन गेम में एक गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से खेलने वाली शाइनी विल्सन को 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वहीं पीटी उषा को 3 मेडल अपने नाम किए। ये थे कुछ 5 मेजर अचीवमेंट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आज हमारा भारत एक सक्सेसफुल राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।